मुगल हरम से रात भर सुनाई देती थी औरतों की किलकारियाँ। मुगल बादशाह औरतों के साथ करते थे रात में यह काम। आज भी देश के साथ विदेश में भी मुगल हरम की सच्चाई जानने के लिए सैकड़ों लोग इतिहास की खोजबीन करते रहते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि मुगल हरम में सबसे दयनीय स्थिति में औरतों की होती थी। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल हरम में औरत की एक बार प्रवेश होने के बाद उसका मुर्दा शव ही हरम से बाहर निकला जाता था। इतिहासकारों की माने तो मुगल हरम में मानसिक तौर पर महिला इतनी परेशान हो जाती थी कि कई बार रात भर ज़ोर ज़ोर से किलकारियों की आवाज़ सुनाई देती थी। सैकड़ों वर्षों पहले भारत पर मुगलों की हुकूमत के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय मुगल हरम था। आज भी लोग मुगल हरम की सच्चाई जानने हेतु उत्सुक रहते हैं। इतिहास की माने तो मुगल हरम में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति महिलाओं की होती थी। मुगल शासकों ने औरतों के रहने के लिए अलग से शाही हरम बना रखा था। इस महल में औरतों के साथ वह सभी अय्याशी के काम किए जाते थे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुगल हरम पर पूरा शासन रानियां का होता था। इसे रानियां अपने हिसाब से चलाती थी। इतिहासकार बताते हैं कि बादशाह अक्सर युद्ध और साम्राज्य के कामों से व्यस्त मिलने के बाद अधिकतर हरम में ही बिताते थे। मुगल हरम में अक्सर दावतों और पार्टियों के दौरान रात के समय में औरतों की डरावनी चीखें भी सुनाई देती थी। बताया जाता है कि मुगल बादशाह बागीचों को संवारने और देखभाल करने में भी काफ़ी रुचि रखते थे। मुगल शासक अकबर का पसंदीदा खेल था पासबंदी। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल शासक अकबर का सबसे प्रिय खेल पासबंदी था। अकबर अक्सर हरम में पेशबंदी खेलते हुए नजर आते थे। इस खेल मूर्तियों से बना घोड़ों का इस्तेमाल करके दो टीमों द्वारा खेला जाता था। इस खेल के आज भी कई लोग शौकीन मिल जाएंगे। वहीं कई बार महिलाएं भी इसमें हिस्सेदारी लेती थी। मुगल हरम में पासबंदी के अलावा दूसरे खेल जैसे कुश्ती, बैकगैमन और ताश आदि खेल भी मुगल शासकों द्वारा खेले जाते थे। वहीं कई मुगल बादशाह सांपों से खेलना भी पसंद करते थे। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था मुगल हरम। इतिहास के जानकारों के अनुसार मुगल हरम की शुरुआत मुगल शासक अकबर के शासनकाल में हुई थी। अकबर के शासनकाल में पहली बार रानियों और महिलाओं के मनोरंजन के लिए अलग महल बनवाए गए थे। यहाँ महिलाएं बागवानी और कविताएं पढ़ने के साथ साथ नृत्य भी करती थी। मुगल हरम में बादशाह युद्ध में जीत के बाद जश्न मनाने हेतु कार्यक्रम का आयोजन भी करते थे। मुगल हरम में बादशाहों के अलावा शहजादों को भी जाने की इजाज़त थी, लेकिन शहजादे मुगल हरम के हर हिस्से में नहीं जा सकते थे। हरम में महिलाओं पर काफ़ी पाबंदियां लगाई गई थी, जिसके चलते उनका जीवन नर्क बन गया था। कई बार हरम से महिलाओं की डरावनी चीखें भी सुनाई देती थी। महिलाओं को हरम में किसी प्रकार का खेल खेलने की इजाज़त नहीं थी।